हक शिफा फ्री डिस्पेंसरी के नाम से बनाया गया है क्लिनिक। ये अंदर क्लिनिक बनाया गया है, यहाँ मरीजों की जो है वो इलाज किया जा रहा है। वो शख्स जो है वो इंजेक्शन लगा रहा है, टीके लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब डिग्री दिखा रहे हैं अपनी। सर मुझे एक्सरे पेपर दिखा दें। कहाँ से? चाइना से। चाइना से किया जी, यहाँ से HEC से कोई अप्रूव्ड है? ये देखिए आपने इसका नंबर वो करना है, आईडी कार्ड नंबर। तो ये मेरा आईडी कार्ड नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे। डॉक्टर साहब वो दिखाएं, HEC से अप्रूव्ड वाला लेटर जो है वो मुझे दिखा। HEC से प्रूफ वाला लेटर, HEC से प्रूफ वाला लेटर कौन सा वाला? आपके बारे में तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये 2 नंबर डॉक्टर हैं और जाली डॉक्टर MBBS भी नहीं किया। आप मुझे पेश करें उनके सामने, मैं अब आपको किससे ज़्यादा और क्या दिखा सकता हूँ? आप मुझे खुद बता दीजिए। आप आए हैं, आप अपनी TPR बढ़ाने के लिए आए हैं। पेंसर आपका ड्रिपें लगा रहा है, टीके लगा रहा है आपकी तरफ। आप देख लें, अगर आपको प्रूफ दिखा, कोई भी ड्रिप लगी हो तो आप मुझे बता। मैं अगर आपको दिखा दूं, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है। मेरे होते भी लगाई होगी उसने। ये इंजेक्शन पे डॉक्टर साहब किस तरह आप कह सकते हैं कि मैं IV लाइन पास करके देता हूँ तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगाता है मेरे सामने पे? क्यों लगा रहे थे तुम जब तुम्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। ये मेरे सामने तुमने इंजेक्शन फेंका है। इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर साहब लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, शहर लाहौर के अंदर अताई डॉक्टरों ने डेरे डाल रखे हैं और बड़ी तादाद में जो है वो गुंजान आबाद इलाकों में और ख़ास तौर पे उन एरियाज़ में जो पॉश नहीं है, जहाँ लोगों का इतना आना जाना नहीं है, कोई सरकारी अफसरान वहाँ मूव नहीं करते, तो वहाँ पे उन्होंने क्लिनिक्स बना रखे हैं और बेजा टीके लगाए जाते हैं। लोगों को पैसे बटोरने का तरीका बनाया है। आज उनके पास चलते हैं, क्या ये MBBS डॉक्टर हैं, इनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी है? तो आइए उनसे पूछते हैं, चलिए मेरे साथ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हक शिफा फ्री डिस्पेंसरी के नाम से बनाया गया है क्लिनिक। तो आए अंदर चलते हैं। अंदर क्लिनिक बनाया गया। ये पहले ये जूतियों की शॉप है, ये एक मार्केट है और उसके बाद जो है ये अंदर क्लिनिक बनाया गया है। यहाँ मरीजों की जो है वो इलाज किया जा रहा है। वो शख्स जो है वो इंजेक्शन लगा रहा है, टीके लगा रहे हैं। तो आए आपको दिखाते हैं, डॉक्टर साहब से भी लाते हैं कि डॉक्टर साहब इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जुनेद। डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये इसको ठीक कीजिएगा। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या आप MBBS डॉक्टर? जी, MBBS डॉक्टर। कोई डिग्री शिग्री दिखा सकते हैं? बहुत सारी इतलात मिल रही हैं यहाँ पे कि सारे अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और टीके पे टीका लगाते हैं, जानी नुकसान हो रहा है लोगों का बहुत ज़्यादा। वेरीफाई करनी है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, आपको दिखाते हैं, डॉक्टर साहब डिग्री दिखा रहे हैं अपनी। ये बंद रोड का इलाका है और इसको ताज कंपनी बंद रोड कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी इतलात मिल रही थी कि यहाँ पे अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। अच्छा दिखाइएगा जी। सर मुझे एक्सरे पेपर दिखा दें जी। ताइशन मेडिकल यूनिवर्सिटी। कहाँ से? चाइना से। चाइना से किया जी, यहाँ से? HEC से कोई अप्रूव्ड है? ये देखिए, एक मिनट, 1 सेकंड। आपने इसका नंबर वो करना है, आईडी कार्ड नंबर। तो ये मेरा आईडी कार्ड नंबर मेंशन्ड है यहाँ पे और ये मेरा कार्ड है, नेशनल आईडी कार्ड नंबर। डॉक्टर साहब वो दिखाएं, HEC से अप्रूव्ड वाला लेटर जो है वो मुझे दिखा। HEC से प्रूफ वाला लेटर कौन सा वाला? मतलब MBBS की डिग्री जो है वो दिखाएं जरा। ये मैंने आपको MBBS की डिग्री दिखाई है सर। आपको दिखाते हैं MBBS की डिग्री चाइना से हासिल की जी, आपने? चाइना से किया था। अच्छा, ये मुझे सारी चीज़ें मिल सकती हैं? नहीं सर, ये आपको क्यों मिलेंगी? ये तो मेरे पास है, तो मेरी मलकियत है। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लगानी है, प्रिंट मैंने दी। आपने लगाई क्यों नहीं हुई? मैंने फ्रेम के लिए दी हुई है। अब आपके बारे में तो लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये 2 नंबर डॉक्टर हैं और जाली डॉक्टर MBBS भी नहीं किया। आप मुझे पेश करें उनके सामने, मैं अब आपको किससे ज़्यादा और क्या दिखा सकता हूँ? आप मुझे खुद बता दीजिए। आप आए हैं, आप अपनी TPR बढ़ाने के लिए आए हैं, जो भी आपकी होती है बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए, न्यूज़ बनाने के लिए। अब मैं इसकी ज़्यादा और क्या दिखा दूँ आपको? आप मुझे बता दीजिए। तो सुना है कि यहाँ पे सारे अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, आप तो खैर MBBS होते हैं, मोस्टली होते हैं ना। मैं उनको ब्लेम कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो वाकई ऑथेंटिक हैं कि नहीं है ना। आप मुझे कह सकते हैं, मैंने आपको दिखा दी जो चीज़ें मेरे पर रिकॉर्ड में। यहाँ पे हेल्थ वाले कभी आए हैं? हाँ जी, आए, 2 दफ़ा विजिट करके गए हैं, तभी तो उन्होंने किया। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे चश्मा करें? उन्होंने मुझे कहा आप फ्रेम लगाएं यहाँ पे। मैंने फ्रेम के लिए दिया हुआ बनने के लिए, ठीक है। ये डिस्पेंसर है, उसको भी मैंने दिखाया, फ्रेम्स हमने सेलेक्ट किए। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ लगा दी हैं बस। और वो भी आए थे इसी तरह ही, उन्होंने भी ये नोट किया। कहते ठीक है सर। स्पेंसर आपका ड्रिपें लगा रहा है, टीके लगा रहा है आपकी तरफ। आप देख लें, अगर आपको प्रूफ दिखा दो, कोई भी ड्रिप लगी हो तो आप मुझे बता। मैं अगर आपको दिखा दूं, मेरे पास वीडियो सबूत मौजूद है। मेरे होते भी लगाई होगी उसने।
यानी मैं खुद आईवी लाइन में यहाँ खुद पास करता हूँ, वो मुझे देता है, वो वहाँ जाता है, वहाँ जाके सिर्फ वो अटैच करता है ड्रिप को। आईवी लाइन मैं पास करता हूँ। आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं कि आईवी लाइन कौन पास। लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? मुझे नहीं पता सर, अब जिसने किया आप उसको मेरे सामने पेश करें, मैं भी उससे पूछ लेता हूँ कि सर आपको क्या कंप्लेंट। कौन कौन से मरीजों को चेक? सर जनरल फिजिशियन, एज ए जनरल फिजिशियन मैं यहाँ बैठा हूँ, एज ए जनरल फिजिशियन। कोई सर्जरी नहीं हो रही, चाहे माइनर हो या मेजर, कोई इस तरह की सर्जरी नहीं होती, सिर्फ जनरल फिजिशियन, एज ए जनरल फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या रेशो है कि किस किस्म के मरीज आ रहे हैं? सर मोस्टली जो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के होते हैं, डायरिया के साथ हो गए, कॉन्स्टिपेशन के साथ हो गए। टीका फौरन लगा देते हैं? नहीं, जिसको होता है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ, और मैं सबसे पहले टेस्ट के लिए उनको भेजता हूँ कि आप पहले टेस्ट करवाएं। यहाँ पे मेजोरिटी ऐसे हैं जो आपको कहेंगे कि डॉक्टर साहब फजूल में टेस्ट करवा रहे होते हैं। डॉक्टर साहब कोई टेस्ट की कोई मशीनरी रखी हुई है पास, या टेस्ट? कुछ भी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। सुना था लेबोरेटरी बना रखी है। सर आप देखें, फिर उसके बाद आप कहें कि हाँ जी आपकी रिपोर्ट। आए नाज़रीन, आपको विजिट कराते हैं, पूरी जो है ना इनके क्लिनिक का विजिट कराते हैं कि इनके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये जो है कंपाउंडर इनका जो है वो सारी दवाइयाँ से आई तैयार करता है। बिल्कुल ये एक तरीक़ेकार है, लेकिन ये इंजेक्शन लगा रहा था, मैंने खुद देखा इसको, और ये इंजेक्शन मेरे सामने इस शख्स ने नीचे फेंका। ये देखें, ये इंजेक्शन फेंका। डॉक्टर साहब किस तरह आप कह सकते हैं कि मैं आईवी लाइन पास करके देता हूँ तो उसके बाद वो इंजेक्शन लगाता है या कोई चीज़ करता है? ये क्या है? मेरे सामने फेंका। सर इसका नहीं मुझे आइडिया, अलबत्ता ये यहीं पर ही रखा हुआ था। लोगों की जानों के साथ खेल। सर मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं आपके एडलेट बता चुका हूँ कि मैं खुद अपनी हर आईवी लाइन्स की भी पेशेंट्स को जहाँ लगती है वो मैं खुद पास करता हूँ। किसी को इंजेक्शन लगाना होता है तो मैं पहले खुद उठ के इंजेक्शन उसे कहता हूँ कि ये आप मुझे फिल करके दें। मेरे पास जो वीडियोस मौजूद हैं उसमें तो आप वहाँ पर मुयसर नहीं है। सर आप फिर वो वीडियोस आप प्ले करके इवन दिखा दीजिए आप। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ। ये इंजेक्शन इनके कंपाउंडर ने, इनके बंदे ने वो एक शख्स को लगाया, उससे पहले ड्रिप लगा रहा था। अच्छा सर, वन मोर थिंग ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, अगर वो किसी को इंजेक्शन उसने लगाया भी है तो वो मेरी मौजूदगी में लगाया है, मैं मौजूद हूँ मेरे, यानी मैं अगर क्लिनिक से बाहर हूँ फिर आपकी कंप्लेंट जायज़ है कि वो बगैर मेरी इजाज़त के किसी को इंजेक्शन लगा रहा है, वो नुकसानदेह भी हो सकता है, इस चीज़ का मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये वीडियो जो है ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है, ये ड्रिप का इंजेक्शन है। सर ये मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैं साथ खड़ा हूँ सर। नहीं है डॉक्टर साहब यहाँ पे, इसमें आप नहीं हैं। आप पूरी वीडियो दोबारा मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे खड़े होके डलवाएं आप, ये देख ले, आप ये रास्ता भी दिखाए ना कि यहाँ पे खड़ने की जगह कहाँ है, आप मुझे दिखा दीजिए। आपने ये भी दिखाया, आपने उसके बाद ये नोट किया कि मैं इधर मौजूद था कि नहीं मौजूद था। आप ये भी देखते हैं ना कि इधर डॉक्टर साहब मौजूद हैं कि नहीं है। इससे अगली वीडियो आप देख लें। इससे अगली वीडियो में आप एक पेशेंट को चेक कर रहे हैं, आप वहाँ पर मौजूद नहीं है। ये भी हमारे पास चीज़ है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, सारा जी दिखाइए कहाँ पे हैं। ये आपका कंपाउंडर जो है वो ड्रिप लगा रहा है, और सर आप फिर अगेन मैं ड्रिप में इंजेक्शन एंटर, मेरी कोई आपसे जाती रंजिश है जो मैं कर? नहीं सर नहीं है, लेकिन मेरी मौजूदगी में कर उसको मैं गाइड कर रहा हूँ कि यार ये इंजेक्शन आपने ड्रिप में डालना है, तो वो ड्रिप में डाला। इंट्रामस्कुलर या आईवी इंजेक्शन अगर उसने लगाया पेशेंट को तो आप कहें डॉक्टर साहब ये इंट्रामस्कुलर उसने लगाया आपके सामने। क्या डाला गया था इस इंजेक्शन के अंदर? इसके अंदर सर, इसके अंदर कैनामाइसिन इंजेक्शन था, एंटीबायोटिक कैनामाइसिन इंजेक्शन। तो नाज़रीन बिल्कुल ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर साहब के पास आने का मकसद ये नहीं है कि हम डॉक्टर साहब की किरदार कशी करें, लेकिन असल बात ये है कि इस इलाके के अंदर इतने सारे लोग लुकमा अजल बन चुके हैं, लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं। ऐड करें कि अगर कोई डॉक्टर बैठा मौजूद है और वो सही प्रैक्टिस कर रहा है अपनी, ठीक है, लोगों की जानों के साथ नहीं खेल रहा, तो आप उसको अप्रिशिएट तो करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी किरदार कशी नहीं करने आया। अगर एटलीस्ट मैं यहाँ मौजूद ना हूँ और मेरे पीछे वो करे, मैं आपको खुद अथॉरिटी दूंगा कि आप मेरे खिलाफ एक्शन लें कि डॉक्टर साहब आप मौजूद नहीं है। उसको बुलाएं जरा, कंपाउंडर को बुलाएं। सर वो नहीं, वो मेडिकल तौर पे नहीं है ऑथेंटिक। सर मैंने उसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाया, वो मेरी मौजूदगी में, मैं मौजूद हूँ। अब सपोज करें कि मैं वहाँ पे एक पेशेंट खड़ा हुआ है। क्या नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल। कहाँ रहते हो? आखिरी बस स्टॉप कृष्णनगर। कितनी तालीम हासिल की है? मैंने सेकंड ईयर की। मेडिकली तौर पे कोई चीज़ सीखी है? नहीं, इतना नहीं, मैं ये करता ही नहीं काम। हम ये इंजेक्शन क्यों लगा रहे थे तुम, जब तुम्हें इन चीज़ों का पता ही नहीं है? नहीं, मैंने तो नहीं लगाया। ये मेरे सामने तुमने इंजेक्शन फेंका है। इंजेक्शन सिर्फ डॉक्टर साहब लगाते हैं। ये तुमने नहीं फेंका? नहीं, हमारे पास तो वीडियो मौजूद है, तुम ड्रिप लगा रहे हो, ड्रिप के अंदर इंजेक्शन ऐड के अंदर मुझे वो डॉक्टर साहब खुद देते हैं लगा के, सब कुछ अंदर डॉक्टर साहब ने भर कर। ये देखें मेडिसिन तक डॉक्टर साहब ने भरी हुई है, बनाई है, मैंने नहीं बनाई मेडिसिन।
मैं इधर मौजूद होता हूँ, अगर मैं मौजूद ना हूँ आप एक्शन लें मेरे खिलाफ कि डॉक्टर साहब आप मौजूद नहीं है और वो आपकी गैर मौजूदगी में लोगों की जानों के साथ खेल रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। हाँ, अब देखें यहाँ पे एक पेशेंट वेट कर रहा है मेरा, वहाँ पे ड्रिप लगी है पेशेंट को, मैं बार बार मोनिटर कर रहा हूँ उसको कि वो स्टेबल है। अब मैंने एक इंजेक्शन खुद भरा है और मैंने अगर डिस्पेंसर को कह दिया कि बच्चे आप ये ड्रिप के अंदर डाल दो सिर्फ, और मैं यहाँ पे एक दूसरा पेशेंट चेक करूँ तो इसमें क्या हर्ज है? आप दोबारा इसमें ग्रामी बताइएगा। डॉक्टर जुनैद। डॉक्टर जुनैद, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर जुनैद साहब की तफसीलन आपने बात सुनी है। ये इनका क्लिनिक है बंद रोड के ऊपर और इसमें कोई डिग्री आवेजा नहीं की गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे होंगे। मैंने आपको बताया फ्रेम्स बना के लगाने हैं मैंने, आपको सारा कुछ तो हेल्थ वाले आपसे नहीं पूछते आके कि आपने ये चश्मा क्यों? उन्होंने मुझे कहा आपने चाइना से जो एमबीबीएस किया हुआ है और यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी नहीं थी, आप यहाँ पे अपना क्लिनिक बना के रखा हुआ है, लेकिन लोगों को किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे कि आप एमबीबीएस डॉक्टर है कि ये मैंने जेब से मोबाइल निकाल के दिखाएंगे? नहीं, मैंने ये किया, मुझे यूएचएस वालों ने भी कहा है और वो एचईसी वालों ने भी कहा है, तो मैंने कहा सर मैं लगा देता हूँ, मैंने फ्रेम बनने के लिए दिए मैं, वो जैसे आएंगे मैं डिस्पोज। कौन से सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते रहे? प्रैक्टिस नहीं की है मैंने, हाउस जॉब की है जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास भी पड़ा हुआ है, जो हमारे पास कंपलसरी होती है 1 साल के लिए सर्विस हॉस्पिटल में। चलें फिर दोबारा मोबाइल में ही देखते हैं, दिखाएं डॉक्टर साहब, दिखाएं। ऑफिस ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर्विस हॉस्पिटल लाहौर, डिपार्टमेंट्स हैं जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी और जनरल सर्जरी। दोस्तों वैसे एक कॉमन सेंस की बात है, माशाल्लाह पढ़े लिखे और बहुत समझदार सुलझे हुए इंसान हैं आप। क्या मैं यहाँ पे गलत रेट करने आया हूँ कि कोई चीज़ आवेजा नहीं है? आप किस तरह यकीन दिलाएंगे कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं? सर मेरे पास सारी डिटेल्स मोबाइल निकाल के दिखाएंगे सर, इसमें ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास सारी डिटेल्स। वो तो सारा चेक हो रहा है। नहीं किया हुआ, ये मेरी मिस्टेक है, मैं मान तो मैंने डिस्प्ले नहीं किया हुआ क्योंकि ये मुझे उन्होंने भी कहा था सर आप डिस्प्ले करें, मैंने फ्रेम्स बनने दिए हुए हैं, वो जैसे आएंगे मैं हैंग कर दूंगा। या तो फिर कोई एक वो बैठा हो ना कोई ताई डॉक्टर हो जिसके पास कुछ ना हो, फिर आप उसके खिलाफ करें, लेकिन आप लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते, जो डॉक्टर सही कर रहा हो उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करें। आपका सिर्फ ये होता है कि हमारा प्रोग्राम चल जाए। प्रोग्राम नहीं, हम तो लोगों की आवाज बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमने आपके प्रोग्राम, आपकी तजलील करके अपने प्रोग्राम को क्यों हिट करना, मुझे बताओ। एटलीस्ट उस चीज को अप्रिशिएट करें। हाँ मेरी मिस्टेक है कि मैंने डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन मिस्टेक ये भी है कि आपने एक नॉन प्रोफेशनल बंदा लगाया हुआ है, कंपाउंडर, जो टीके भी लगा रहा है, ड्रिप्स भी लगा रहा है। सर मेरी मौजूदगी में कोई ड्रिप मेरे पास जो वीडियो मौजूद है, मुझे आप इजाजत देते हैं मैं उसको चलाऊं ताकि उसमें पता लग सके आप वहाँ मौजूद। ड्रिप में इंजेक्शन डाल रहा होगा, लेकिन किसी को उसे आईवी लाइन नहीं पास की होगी, किसी को इंजेक्शन। लोगों की जाने जा रही हैं और एक बंदे को इसको हाव ना नहीं है उसकी। मेरी मौजूदगी में हो रहा है सर ये, या तो फिर मेरी मौजूदगी ना हो, आप कहें कि इंट्रामस्कुलर लगाया इंजेक्शन उसने, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। लेकिन एक पेशेंट यहाँ वेट कर रहे हैं मेरे साथ 2-3, एक वहाँ पे मैं उसको खुद भर के दे के आया हूँ कि आप ये इंजेक्शन जो ये सेफ है, ये आप ड्रिप में डालें। एक मोहल्लेदार भी, आपका पेशेंट भी शायद ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि अगर जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जैसे उनको डिग्री वो फ़ोन पे दिखा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे लगाई नहीं है, ठीक है जी, डिस्प्ले नहीं की हुई। दूसरी बात ये है कि जैसे वो बता रहे हैं लड़का इन्होंने दिखाया, वो एक्सपीरियंस नहीं रखता, मेडिकल का एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास, खुदा ना खास्ता। तो इंजेक्शन लगाए? नहीं, मुझे नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे जितनी कंप्लेंट्स हैं, और वो शायद आपने भी वर्क किया होगा उसके ऊपर, लेकिन आपने सुनी भी हैं। जैसे वो लड़के के पास एक्सपीरियंस नहीं है मेडिकल का, खुदा ना खास्ता आप कह रहे हैं मेरी मौजूदगी में आप साइड पे खड़े होंगे, वो यानी कि अवेजा कर देगा ना। तो अगर उस लड़के की वजह से कोई ऐसा यानी कि कोई यूज़ ऑलरेडी पहले कोई यूज़ स्ट्रेंज वगैरह वो दोबारा लगा दे, तो डॉक्टर साहब इसका कौन जिम्मेदार होगा, किसके ऊपर रिस्पॉन्स? कैसे पता लगेगा कि ये ड्रिप, ये जो इंजेक्शन यूज नहीं हुआ हुआ, ये यूज हुआ? क्योंकि वो फौरन हम वेस्ट कर देते हैं। इधर मशीन भी रखी हुई है जिसमें नीडल्स जो है प्रॉपर जो है हम वो वेस्ट करते हैं। मशीन आए जी, आपको वो मशीन भी दिखाते हैं, दिखाएं ये नीडल्स है, लेकिन ये इंजेक्शन जो है मुझे जमीन के ऊपर वो मिला, इसको जरा खोल के डॉक्टर साहब दिखा सकते हैं? जो हमने देखा है वो इंजेक्शन वहीं पे फेंक दिया गया, पता नहीं उसको क्या खौफ था हमारे से। अगर हम सच दिखाने आए थे, डॉक्टर जुनैद की कारकर्दगी दिखाने के लिए आए थे, तारीफ करने के लिए आए थे, जिससे आप खुश होंगे, जो आप चाह रहे हैं कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, तो फिर इस तरह की हरकत तो नहीं होनी चाहिए ना। गलती मानते हैं? चले मैं अंदर से केयर करता हूँ, मैं खुद इंजेक्शन को वेस्ट खुद करूँगा अपने हाथ से, ठीक है, और जो है ड्रिप में भी इवन मैं खुद डाल लूँगा। डॉक्टर तो मसीहा होते हैं डॉक्टर साहब। सर मसीहा होते हैं। अब हॉस्पिटल्स के अंदर भी हम सिस्टर्स को कह देते हैं सिस्टर्स दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है, मुझे ये होता है जो पेशेंट मरीज मेरे पास बेचारा बहुत सीरियस कंडीशन में आया है उसको वेट ना करना पड़े। मैं इस वजह से समटाइम्स कहता हूँ यार आप ये इंजेक्शन ड्रिप में डाल दो, मैं दूसरा मरीज बेचारा देख लूँ, ताकि खुदा ना खासा अगर उसकी सांस खराब है, उसको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है तो फॉरन मैनेज करूँ, वरना फिर उसको हॉस्पिटल रिकमेंड करूँ। कितने पैसे लेते हैं एक पेशेंट से? 50 रुपीज़। 50 रुपीज़, इतने कम पैसे के डॉक्टर तो बड़े बड़े पैसे लेते हैं।
सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कि लोगों को जो है वो नफ़ा पहुंच जाए हमसे, बस उसके लिए 50 देते हैं। इवन सब मेडिसिन जो हैं जो कॉस्टली होती हैं वो मैं उनको कम ब्रांडेड में कहता हूँ बाहर से ले लें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। दूसरे जो गरीब होते हैं फिर मैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल रेफ़र कर देता हूँ कि आप गवर्नमेंट अस्पताल चले जाएँ, वहाँ से आपके टेस्ट भी फ्री हो जाएंगे और इलाज भी दवाइयाँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनेद, आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हकीकत बात जो है, आप एक अच्छे इंसान हैं, आपने अच्छे तरीके से बात की है। सिर्फ मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे अपनी डिग्रीज को आवेज़ा करें, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आपको परमिशन लेटर, अथॉरिटी लेटर जो है वो इसको यहाँ पे लगाएं ताकि कोई आप पे तनकीद ना कर सके। बहुत शुक्रिया। आए नाज़रीन, आपको लेके चलते हैं बंद पार्क है ये इलाका, बंद रोड का, और यहाँ पे जो है बड़ी तादाद में क्लिनिक्स बने हुए हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इसको होल्ड करता हूँ, कज़ाफ़ी खान नाम मेरा। क्या प्रॉब्लम हुई है मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मैं भी आया हूँ, मुझे नहीं पता। आप कौन है? मैं इसको ऑन करता हूँ इसको। कौन करते हैं? जी हाँ। हम देखने आए थे कि ये MBBS डॉक्टर हैं। जी जी बिल्कुल। हमें तो ये हमने डिग्री जो इनसे ली है, इन्होंने MBBS की दी है। मैं कहाँ हमें से लिए डिग्री? इन्होंने दी है, मैं डॉक्टर साहब ने। आप ऑनर है बिल्डिंग के? ये इसको मैं ऑन करता हूँ, ये हक़ शफा को। हक़ शफा कौन करता है? जी, इस पे जो फंड्स लेते हैं मैं डालता हूँ। आप डालते हैं। जी हाँ। तो क्यों प्रोफेशनल लोग क्यों नहीं लगाए हुए टीके लगाने के लिए, ड्रिप्स लगाने के ये जो है ना, बेसिकली मेरा बेटा है, हमारे पास लड़का है अदनान, उसको बीमार हुआ है, उसको वजह से वो नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर पेशेंट ऐसे हैं कि बुजुर्ग ज़्यादा आते हैं, तो वो फिर उनके लिए मसला पड़ा था, वो हमने बंद किए 2 दिन। लिए? तो गलत इंजेक्शन लग जाए। नहीं वो डॉक्टर साहब साथ हमने कभी भी इंजेक्शन लगाया ज़्यादा डॉक्टर साहब। आपने तो एडमिट किया कि मैं नहीं होऊंगा एक जगह पे, मैं मरीज देख रहा हूँ, तो उस सूरत में क्या ये इंजेक्शन या ड्रिप लगा सकते हैं? डॉक्टर के होते लगाने चाहिए, उस डॉक्टर बगैर नहीं। तो बस हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। तो यही तो मैं आम की अगर आवाज बन के यहाँ पर आए तो हम गलत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह, अब अच्छी बात है कि हम भी खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरे इलाके से पूछ सकते हैं, हम हर माह इसमें पैसे डालते हैं। हमारे पेशेंट की तादाद क्या है, 18 कितने बनते हैं 50 रुपये के हिसाब से, 900 रुपया, 1700 रुपये हम डॉक्टर साहब को देते हैं डेली। पर डे 1700? जी जी हाँ। अब आप बताएं, 10-12 हज़ार रुपये रेंट है, 5-7 हज़ार रुपये उसका वो है बिल, उसके अलावा 45 हज़ार की मेडिसिन डालता हूँ। मैं तो कमाई नहीं कर रहा। आप तो नेकी कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1700 रुपए दिहाड़ी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, पूछ लें आप। चलें नाज़रीन, 1700 रुपए दिहाड़ी डॉक्टर साहब, चाइना से MBBS करके आए हुए हैं। खैर, ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये था कि अपने इलाकों में और अपने इर्द गिर्द नजर रखें। अगर कोई डॉक्टर या कोई चीज अगर आपको देख रहा है और आपका ट्रीटमेंट कर रहा है बाकायदा तौर पे, तो उसको देखें क्या वो अताई डॉक्टर तो नहीं है। बाकायदा तस्दीक के बाद अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आप अपनी जान से हाथ में धो बैठें। तो नाज़रीन, बहुत सारे क्लिनिक और भी यहाँ पे बने हुए हैं, आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे क्लिनिक्स बने हुए हैं। इनको हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह अलाउ कर देता है। ये अताई डॉक्टर जो हैं वो दिन में दुकानदारी करते हैं और रात को जो है वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और उसके बाद फीसें चार्ज करते हैं। ये शिफा क्लिनिक जो है ये तो 50 रुपये रोज की चार्ज कर रहा है, पर मरीज 50 रुपये चार्ज कर रहा है। लेकिन मुझे जो है ये माहौल देख के, ये चीज़ें देख के बड़ी हैरत हुई है कि एक मरीज से 50 रुपये लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ एक नॉन प्रोफेशनल बंदा जो मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड ही नहीं है, वो टीके भी लगा रहा है, ड्रिप्स भी लगा रहा है। उस पर डॉक्टर साहब का कहना था कि मैं इस पर नजरसानी करूंगा, मैं देखूंगा। ना कोई डिग्री आवेदन की गई है, ना ही कोई चक्कर है। और बिल्डिंग ऑनर ने इस शिफा जो लेबॉर्ट्री है, इसके ऑनर ने बताया है 1700 रुपये दिहाड़ी है डॉक्टर साहब की। अब मैं तो समझ से कासिर है मैं कि 1700 रुपये दिहाड़ी लेके डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या ये डॉक्टर साहब आपको ठीक लगे हैं, क्या ये MBBS डॉक्टर हैं? क्योंकि मुझे स्क्रीन शॉट्स दिखाए गए हैं, तस्वीरें दिखाई गई हैं, वीडियोस दिखाई गई हैं, कोई फिजिकली तौर पे प्रूफ नहीं दिया गया कि मैं पाकिस्तान से या चाइना से पढ़ के आया हूँ। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट आउट करता रहूँगा, मैं दिखाता रहूँगा, आवाम की आवाज़ बनता रहूँगा। मिलता है नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।